चोटियों से लेकर कन्याकुमारी, ये वो भूमि थी जहाँ चिकित्सा का अर्थ प्रकृति के साथ सामंजस्य। ये वो समय था जब भारत केवल एक भूभाग नहीं था, ये ज्ञान की एक समृद्ध सभ्यता था। यहाँ गुरुकुलों में वेद, गणित, खगोल विज्ञान, शास्त्र और आयुर्वेद एक साथ पढ़ाए जाते थे। प्रकृति यहाँ केवल वातावरण नहीं थी, वो ज्ञान और औषधि का स्रोत थी। प्रकृति विरोध नहीं करती, वो केवल संतुलन सिखाती है। शिष्य सुनो, विषमेव विषभस्य औषधिम्, कभी कभी वही तत्व जो शरीर में विकार उत्पन्न करता है, उचित मात्रा और विधि से उपचार का साधन भी बन सकता है। रोग क्या है? संतुलन का टूटना। और औषध वही तत्व जो उस संतुलन को पुनः स्थापित कर दे। पर याद रखो, मात्रा ही मंत्र है। अधिक विष मृत्यु है, सूक्ष्म मात्रा औषध बन सकती है। वेद और उपनिषदों की इसी गूंज ने आयुर्वेद को जन्म दिया। चरक और सुश्रुत जैसे महामनीषियों ने चिकित्सा की वो आधारशिला रखी जिस पर आज भी विज्ञान टिका है। और इसी विज्ञान का एक अद्भुत प्रयोग मगध साम्राज्य की गलियों में भी हो रहा था। आयुर्वेद की परंपरा प्राचीन ऋषियों से जुड़ी मानी जाती है। चरक संहिता औषध विज्ञान का आधार बनी और सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा की आधारशिला। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में एक रोचक प्रसंग मिलता है। कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य को विष की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा देते थे। इसका उद्देश्य था उन्हें विष के प्रति प्रतिरोधक बनाना। जो राजा विष के प्रति प्रतिरोधी है, उसे शत्रुओं में सबसे चतुर भी पराजित नहीं कर सकता। यह सूक्ष्म विष तुम्हारे रक्त को ही तुम्हारा रक्षक बना देगा। अपने शोध और ज्ञान को विकसित करके 16वीं शताब्दी में समुद्र की लहरों पर सवार होकर यूरोप से गार्सिया नामक उनका मकसद था यहाँ के लोगों को अपना ज्ञान बांटना, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। Esteemed Lord, these black pepper are the finest from the Malabar coast. मैं यूरोप से ज्ञान देने आया था, पर यहाँ आकर समझा कि मुझे स्वयं बहुत कुछ सीखना है। भारत की यह भूमि के औषधीय वनस्पतियों से भरी है। यहाँ के वैद्य पौधों को केवल नाम से नहीं, उनके गुणों और प्रभावों से पहचानते हैं। 1563 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, कोलोकियोस दो सिंप्लिस ड्रॉगस द इंडिया। ये भारत की औषधीय वनस्पतियों पर यूरोप का पहला महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन था। गार्सिया के उन शोधों ने यूरोप के बंद दरवाजों को भारतीय वनस्पतियों की खुशबू से भर दिया और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मालाबार के तट पर एक डच प्रशासक वान रीडे मालाबार के वनपतियों से भरे घाटियों में कदम रखा। मैंने सुना है कि तुम्हें इस मालाबार के चप्पे चप्पे जी फॉलो है। क्या तुम जानते हो कि इस दलदल ढूंढने वाला ये साधारण सा फॉलो किसका उठाट? इस धरा पर कोई भी वस्तु साधारण नहीं है।
ये जिसे आप केवल एक कड़वा पेड़ समझते हैं, ये नीम है। ये कड़वाहट ही इसकी शक्ति है। और ये देखिए, ये हरिद्रा यानी हल्दी, सूर्य की रोशनी जैसी सुनहरी। ये केवल मसाला नहीं है, ये शरीर का कवच है। घाव बाहर का हो या भीतर का, ये उसे भर देती है। लेकिन याद रखिएगा, मात्रा ही मंत्र है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ये ज्ञान कागजों पर उतरे, बाकी दुनिया इसे जान सके। इट्टी अच्युतन और स्थानीय वैद्यों के ज्ञान के आधार पर एक महान ग्रंथ तैयार हुआ। हॉर्टस मालाबारिकस, मालाबार क्षेत्र की वनस्पतियों का एक विस्तृत विश्वकोश। ये केवल एक पुस्तक नहीं, ये भारत की वनस्पतियों का जीवित ज्ञान है। 12 खंडों का वो महान ग्रंथ जिसने भारतीय जड़ी बूटियों को लैटिन भाषा के जरिए पूरी दुनिया के सामने ला दिया। इसी ज्ञान की मशाल जब 18वीं सदी के जर्मनी पहुंची तो वहां एक महान वैज्ञानिक सत्य की खोज में व्याकुल था। नाम था सैमुअल हैनिमन। Translate this book for me. इम्पॉसिबल क्यूलन लिखता है कि क्विनीन अपनी कड़वाहट से मलेरिया ठीक करती है। अगर कड़वाहट ही दवा होगी तो हर जहर औषधि बन जाता। क्यूलन का अहंकार हैनिमन के लिए संकल्प बन गया। उन्होंने सत्य की परीक्षा अपनी देह पर ली। 1 दिन, 2 दिन और फिर बुखार का वो प्रचंड वेग। दुनिया जिसे पागलपन समझ रही थी, वो एक नए युग की आहट थी। हैनिमन ने उस दिन अपनी प्रयोगशाला में वही सत्य महसूस किया जिसे सदियों पहले भारत के ऋषियों ने अनुभव किया था। हैनिमन को एहसास नहीं था कि वो अनजाने में उसी प्राचीन भारतीय विषय से विषम औषधम को पुनर्जीवित कर रहे थे। होम्योपैथी असल में आयुर्वेद का ही एक परिष्कृत और सूक्ष्म रूप बनकर उभरी। सत्य ने अपनी भाषा बदली थी, संस्कृत से लैटिन हुई और फिर जर्मन, लेकिन उस सत्य की जड़ें आज भी उसी नीली। अब समय था कि ये नया विज्ञान अपनी पुरानी जड़ों की ओर, अपनी असली मातृभूमि की ओर लौटे। शताब्दी में जॉन मार्टिन होनिगबर्गर भारत आए। उन्होंने पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह का उपचार किया और भारत में होम्योपैथी के प्रसार में योगदान दिया। महाराज, ये जर्मनी की एक नई चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथी। सूक्ष्म मात्रा, समान लक्षण, विषमेव विषस्य औषधि। डॉक्टर साहब, ये नया नहीं, ये हमारा ही पुराना सत्य है। इतिहास ने एक चक्र पूरा किया। जो सत्य भारत की मिट्टी से उपजा था, वो आधुनिक विज्ञान का चोला पहनकर वापस आया। कभी कभी ज्ञान अलग अलग सभ्यताओं में जन्म लेता है। एक उसे श्लोक में व्यक्त करता है, दूसरा उसे प्रयोग से सिद्ध करता है, पर सत्य अक्सर एक ही होता है। सत्य कभी पुराना नहीं होता, वो केवल खुद को दोहराता है। आज विज्ञान भी उन्हीं स्तंभों को नमन कर रहा है जो सदियों पहले हमारे शास्त्रों में लिखे गए थे। देखिए, होम्योपैथी के वो 3 मुख्य स्तंभ जो आज भी प्राचीन भारतीय विज्ञान में गूंजते हैं। द लॉ ऑफ सिमिलर्स यानी समम समेन शाम्यति, द मिनिमम डोज यानी अल्पा मात्रा अमृतत्वम ददाति, द सिंगल रेमेडी यानी मात्रा शीयस्यात्। आज भी ये परंपरा समाप्त नहीं हुई है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बीच एक नई यात्रा जारी है। उन्हीं में से एक है डॉक्टर उमंग खन्ना, जो होम्योपैथी की इस यात्रा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और इसके अध्ययन अनुसंधान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाणक्य का वो संवाद, हैनिमन का वो प्रयोग और डॉक्टर उमंग खन्ना का ये संकल्प, जुबानें अलग थी पर हीलिंग का इरादा एक था। अतीत की वो महान विरासत, वर्तमान की ये खोज और भविष्य की असीम संभावना, यही है होम्योपैथी, भारत की अपनी विरासत। बहुत बहुत धन्यवाद।